झालावाड़ त्रासदी में जान गंवाने वाले बच्चों की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जैसलमेर जिले में एक और हृदय प्रदारक घटना घट गई। जैसलमेर जिले के पूनम नगर गांव में एक और स्कूल का गेट गिर गया और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बच्चे घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकले ही थे, तभी उस गेट का एक पत्थर भर कर गिर गया और उसकी चपेट में एक मासूम आ गया। इस बच्चे का नाम अरबाज खान था, जिसकी उम्र लगभग 7 साल बताई जा रही है। बच्चे के पिता तालब खान की मौत कोरोना में पहले ही हो चुकी है। अरबाज के एक बड़ा भाई है और 2 बहनें हैं। अरबाज की दोनों बहनें इसी स्कूल में पढ़ती हैं। इस घटना में घायल हुए अध्यापक अशोक सोनी को जवाहर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। अध्यापक ने बताया कि गेट पिछले 12 महीनों से जर्जर हालत में था। इस बारे में उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। आइए घायल अध्यापक ने क्या कुछ कहा इस बारे में आपको सुनवाते हैं। ये गेट पहले से टूटा हुआ था हमारे सामने, कम से कम हो गए 12 महीने हो गए। 12 महीने से। हाँ। तो फिर बोला था आपने कौन अधिकारी वगैरह को सूचित किया था इसको अधिकारियों को ऊपर? अधिकारियों को अभी 25 तारीख को सूचना भी भेजी थी, अभी मांगी थी ना। अच्छा, प्रिंसिपल ने भेजी भी थी। ज्यादातर वो गेट तो बंद ही रहता था। हाँ। आज क्या है कि 2 गाड़ियां कोई आई थी 12 बजे आसपास। हाँ। तो इसलिए क्या है कि गेट वो खुला था, फिर खुला ही पड़ा था। तो जैसे छुट्टी हुई ना, तो मैं 1 बजे साइन करके जैसे बाहर की तरफ आ रहा था ना, वो पत्थर जो पिलर था ना बड़ा वाला, वैसे लुढ़क रहा था, वो गिर रहा था। तो क्या है कि मैं उसको बचाने के चक्कर में, बच्चे वहीं खड़े थे, कम से कम 15-20 बच्चे थे। लेकिन तो वो अपने भाई बहन का इंतजार कर रहे थे कि अंदर से आ जाए तो साथ में जाए। तो मैंने वो पत्थर को बचाने के चक्कर में काफी तो बच्चे हट गए थे। एक बच्चा चपेट में आ गया और गेट भी मेरे ऊपर गिर गया और पैर के जोर से लगी मेरे। मैं चलाया, फिर पास में स्टाफ आ रहा था, पास में एक और स्कूल है। गाड़ी कौन सी आई थी? अब ये मेरे को मालूम नहीं गाड़ियाँ कौन सी थी। बाकी ये बंद ही रहता है अभी तक। हाँ, ज्यादातर बंद ही रहता है वो। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूनम नगर वर्तमान विधायक छोटू सिंह भाटी का पैतृक गांव है। अब लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विधायक जी अपने गांव की व्यवस्थाओं को लेकर के गंभीर नहीं है, तो विधानसभा क्षेत्रों और विद्यालयों पर क्या ध्यान देंगे। खैर, इस बहरी सरकार से कुछ कहना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। अब सरकारी ड्रामा होगा, बच्चे के परिजनों को कुछ कागज के टुकड़े दे दिए जाएंगे, नेता लोग वहां जाकर के 2 घड़ियाली आंसू बहा देंगे और कार्यवाही के नाम पर 1-2 अधीनस्थ कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और जांच के नाम पर एक कमेटी बैठा दी जाएगी और बात आई गई हो जाएगी। लेकिन सवाल वहीं की वहीं खड़ा है कि किसी मासूम बच्चे की जान की कीमत सिर्फ कुछ पैसे होती है। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे इस तरह से ही सिस्टम के लिए बलि चढ़ते रहेंगे? ये कोई घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित मर्डर है, साइलेंट मर्डर है, जिसमें इस सिस्टम का हर बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे से छोटा व्यक्ति शामिल है। इस घटना की खबर लगते ही बच्चे की माताजी तुरंत रूप से बेहोश हो गई और उनको जवाहर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को लेकर के स्कूल के सामने ही धरना दिया हुआ है। प्रशासन के तमाम लोग वहां पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं और अपने आसपास के विद्यालयों की क्या स्थिति हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। द बवाल की टीम वहां पहुंचेगी, जो आप हमें बताएंगे। इस खबर में भी इतना ही, शुक्रिया।